अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स या प्रैक्टिकल लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स का प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है और हम किस किस फील्ड्स में आगे किन किन फील्ड्स में आगे जा सकते हैं और इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है। तो मोस्ट कॉमन फील्ड तो है लैंग्वेज एजुकेशन। इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं है, कोई भी सेकंड लैंग्वेज अगर आपने सिखानी हो किसी को भी, तो अगर आप लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लिंग्विस्टिक्स में स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ हैं, फ़ोनेटिक्स, फ़ोनोलॉजी, सिंटैक्स, मॉर्फ़ोलॉजी। इसके ज़रिए लैंग्वेज टीचिंग ज़्यादा आसान और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। दूसरी बात ये भी है कि जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से टीचर्स आते हैं, उनकी टीचिंग सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में जो रिसर्च हो रही होती है उससे भी सपोर्टेड होती है कि करंट क्या मेथडोलॉजीज़ हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं स्टूडेंट्स में, एज का क्या फ़र्क आता है, फर्स्ट लैंग्वेज का क्या इफ़ेक्ट है। कुछ फर्स्ट लैंग्वेजेस सेकंड लैंग्वेज पर नेगेटिव ट्रांसफ़र करेंगी, कुछ पॉजिटिव ट्रांसफ़र। ये सारी वो टर्म्स आपको पता भी होगा, हम यूज़ करते हैं लिंग्विस्टिक्स में। तो इसलिए लैंग्वेज एजुकेशन इससे ज़्यादा बेहतर हो जाती है अगर आप लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं। और कुछ लोग तो फिर इसमें रिसर्च में चले जाते हैं। जो रिसर्च में आमतौर पर जाते हैं वो आमतौर पर एटलीस्ट वो पीएचडी तो उन्होंने की होती है, और फिर कुछ प्राइवेट या गवर्नमेंट इदारे उन्हें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हर कंट्री में सिचुएशन डिफरेंट है, और जिस तरह कंपटीशन होता है हर फील्ड में, लिंग्विस्टिक्स में भी उसी तरह ही कंपटीशन है। सेकंड फील्ड जो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड समझी जाती है, वो है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी। ये दोनों एक जगह पर जाकर बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स हो जाती हैं। ऑडियोलॉजिस्ट्स और काम करते हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट्स और काम करते हैं। और ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स या लिंग्विस्टिक्स क्या है, तो यही अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स सिंपल वर्ड्स में क्या है कि लिंग्विस्टिक्स नॉलेज की एप्लीकेशन के ज़रिए हम जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, या रियल लाइफ में लिंग्विस्टिक्स कहाँ प्रैक्टिकली यूज़ होती है, तो यही अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है। तो लैंग्वेज एजुकेशन भी इस तरह एक अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की फील्ड है, और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं स्पेसिफिक, वो स्पीच परसेप्शन और प्रोडक्शन के इश्यूज से डील करते हैं। यानी कुछ लोग होते हैं जिनसे कुछ साउंड्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे होते, या कुछ को प्रोडक्शन में, यानी साउंड प्रोडक्शन में, कुछ साउंड प्रोडक्शन में इश्यूज होता है, इशू होते हैं। और कुछ लोगों को कुछ स्पीच परसेप्शन के भी इश्यूज होते हैं कि वो सही तरह समझ नहीं पाते, कंप्रीहेंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आमतौर पर इस फील्ड में जाने के लिए, अगर आपके पास लिंग्विस्टिक्स डिग्री है, उसके बाद आप मास्टर्स में कहीं से भी स्पीच थेरेपी या स्पीच पैथोलॉजी की डिग्री कर सकते हैं। उसमें भी कुछ लिंग्विस्टिक्स के कोर्सेज, स्पेशली फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, आपको पढ़ाए जाते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स बैकग्राउंड से अगर आप आते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। और फिर आपको बिल्कुल, जो आपको जॉब मिलती है वो बिल्कुल मेडिकल डॉक्टर के पैरेलल जॉब होती है ये। ठीक है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट लोगों को इस तरह भी हेल्प कर सकते हैं कि अगर कोई अपना एक्सेंट चेंज करना चाहता है या स्पेसिफिक एक्सेंट को एक्वायर करना चाहता है, ये एक्टर्स और इस तरह के शोबिज़ के काफ़ी लोग, और भी कई जो है वो दूसरे लोग अपना एक्सेंट चेंज करते हैं, एक्सेंट रिडक्शन। तो उसमें भी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हेल्पफुल हो सकते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट अब किस तरह डिफरेंट है। ऑडियोलॉजिस्ट जैसे वर्ड से भी हमें पता चल रहा है, वो आमतौर पर स्पीच हियरिंग में माहिर होते हैं। यानी उनका जो ज़्यादा फोकस होता है वो ईयर पर ही होता है, और ईयर की के फिज़िकल स्ट्रक्चर पर भी। यानी अगर आप ऑडियोलॉजी को पढ़ें पढ़ें और इसका ताल्लुक स्पीच से जोड़ें, तो वक्त गुजरने के साथ इस तरह होता है कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं, उनकी परसेप्शन जो है वो लो होने लग जाती है वक्त गुजरने के साथ साथ। कुछ लोगों में ये जल्दी हो जाता है, और फिर हर कॉन्सोनेंट की एक जो पिच है, एक फ्रीक्वेंसी है, वो डिफरेंट है। तो हमारे ईयर में कुछ इस तरह के टिश्यूज़ होते हैं, वो जब डैमेज होने लग जाते हैं, तो स्पेसिफिक पिच का जो साउंड होता है, या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है, वो हम परसेप्ट नहीं कर पाते इजीली। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑडियोलॉजिस्ट आते हैं
कि ईयर सेंसिटिविटी क्या है, और हियरिंग एड्स जो कुछ लोग लगा देते हैं, ठीक है, कानों में बेहतर समात के लिए, तो वो भी ऑडियोलॉजिस्ट काम करते हैं। इधर भी लिंग्विस्टिक का नॉलेज यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि उन्हें पता होता है कि कौन सा कॉन्सोनेंट उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, कौन सा कॉन्सोनेंट जो है वो पेशेंट सही नहीं सुन पा रहा, या कौन से वावल्स में उसे प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह की प्रॉब्लम से वो डील करते हैं। इसमें आमतौर पर क्वालिफ़िकेशंस, आप पहले मास्टर्स करते हैं ऑडियोलॉजी में या स्पीच परसेप्शन में, और अक्सर कंट्रीज़ में तो ये डिग्रीज़ अभी नहीं हैं, या हैं भी तो बहुत रेयर हैं। जैसे कम से कम मुझे पाकिस्तान का पता है कि इधर अभी ये इतनी स्पेशलाइज्ड डिग्रीज़ नहीं हैं। तो आमतौर पर यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका अब काफ़ी स्कोप हो रहा है। तो मास्टर्स भी करते हैं आप इसमें, पीएचडी की तरफ जाते हैं, और आपको कुछ प्रैक्टिस भी इसमें करनी होती है, जैसे जस्ट लाइक डॉक्टर्स, ठीक है। और इसकी जॉब्स जो है वो स्कूल्स में हो सकती है, हॉस्पिटल्स में भी होती है, और कुछ फर्म्स जो हैं वो स्पीच और लैंग्वेज थेरेपिस्ट, पैथोलॉजिस्ट या फिर ऑडियोलॉजिस्ट को हायर करते हैं। फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स एंड फोरेंसिक फोनेटिक्स, ये दोनों फील्ड्स भी एक जगह पर जाकर बिल्कुल सेपरेट हो जाती हैं, बल्कि अगर कहा जाए तो ये फील्ड्स बिल्कुल सेपरेट हैं। आमतौर पर जो फोरेंसिक लिंग्विस्ट होते हैं और जो फोरेंसिक फोनेटिशियन, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और जैसे लफ्ज़ से ही वाज़ेह है, जो फोरेंसिक लिंग्विस्ट हैं वो टेक्सचुअल एनालिसिस ज़्यादा करते हैं, ठीक है। यानी रिटन टेक्स्ट, यानी वो स्पीच की तरफ नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई सुसाइड नोट है, उसकी वेरिफिकेशन, ठीक है। ये देखना कि कोई अगर किसी ने किसी को थ्रेट ईमेल भेजी है, वो क्या फेक है या ट्रू है, ठीक है। जबकि जो फोरेंसिक फोनेटिशियन होते हैं उनका सारा नॉलेज जो है वो आ रहा होता है फोनेटिक्स से, और स्पेशली अकूस्टिक फोनेटिक्स, ठीक है, और सोशियो फोनेटिक्स, ठीक है, कि स्पीच किस तरह वेरिएशन होती है फ्रॉम वन रीजन टू दी अदर, ठीक है। अब देखा होगा आपने कि जब हम, बेशक हम सब उर्दू बोलते हैं, लेकिन क्या हर इलाके में उर्दू सेम तरह बोली जाती है? हम सब पंजाबी बोलते हैं, लेकिन क्या हर जगह पंजाबी एक तरह से बोली जाती है? तो जो स्पीच फोरेंसिक फोनेटिशियन होते हैं उनका नॉलेज सोशियो लिंग्विस्टिक्स से आ रहा होता है, और अकूस्टिक फोनेटिक्स से आ रहा होता है, और इवन के स्पीच प्रोडक्शन से भी आ रहा होता है। और जो फोरेंसिक लिंग्विस्ट होते हैं वो आमतौर पर डिस्कोर्स एनालिसिस को भी यूज़ कर लेते हैं, और उनकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें वो वर्ड लेंथ्स को मेजर करते हैं, सेंटेंस लेंथ्स को मेजर करते हैं। मैं फिर किसी वक्त इस पे डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। इसमें भी आमतौर पर जो क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, मास्टर्स या पीएचडी। अच्छा, जो फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स की डिग्रीज़ हैं वो दुनिया में 4 से 5 जगह ही होती है मेरे नॉलेज के मुताबिक। 3 से 4 जगह यूके में है, और 2 से 3 जगह जो है वो यूएसए में है, ठीक है, जो डिग्री ही इस नाम से हो, फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स। फोरेंसिक फोनेटिक्स सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क यूके में, वो ही फोरेंसिक फोनेटिक्स ऑफ़र करती है। फ़िलहाल और कोई यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं करती। इसमें जॉब्स आमतौर पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ एसोसिएट होते हैं, या पुलिस और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। वंस अगेन इसकी जॉब्स भी रेयर हैं। कुछ कंट्रीज़ में तो शायद लोगों को ये भी नहीं पता कि फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स या फोरेंसिक फोनेटिक्स कोई चीज़ भी है, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड है लैंग्वेज इन एडवर्टाइजिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड अट्रैक्टिव अप्रोच। मतलब यह है कि लैंग्वेज एडवर्टाइजिंग में किस तरह यूज़ हो सकती है। अब जो इधर लिंग्विस्ट क्या रोल प्ले करते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि लैंग्वेज किस तरह यूज़ होती है डिफरेंट सिचुएशंस में, लैंग्वेज को किस तरह परसुएसिव बनाया जा सकता है, ठीक है। कौन से वर्ड्स यूज़ करें, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करें तो वो ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। अब ये लिंग्विस्टिक नॉलेज हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आमतौर पर जो एडवर्टाइजिंग में काम कर रहे होते हैं लिंग्विस्ट, उनके पास कुछ एडिशनल डिग्रीज भी वो कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग का कोई कोर्स कर लिया, इकोनॉमिक्स या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो इस तरह भी लिंग्विस्टिक नॉलेज जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है, कि आप एड्स में क्या लिखें, किस तरह बनाएं, ठीक है, उनकी टोन क्या हो, और उनमें लैंग्वेज का यूज़ किस तरह हो, ठीक है।
अब कुछ जो फ़ील्ड्स हैं वो रिसर्चर्स की फ़ील्ड्स हैं, जिसमें आमतौर पर लोग थ्रू आउट लाइफ रिसर्च ही करते हैं। जैसे थियोरेटिकल लिंग्विस्ट हैं। अब जो लिंग्विस्टिक की डिफरेंट थियरीज़ हैं, डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, जैसे नोम चॉम्स्की की एक थियरी है। इसके पैरेलल अब जो है वो डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं, जैसे कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स। उधर से कुछ अप्रोचेज़ आ रही हैं कि लैंग्वेज को हम किस तरह लर्न करते हैं, लैंग्वेज मॉडल्स डिफरेंट हैं। तो इन चीज़ों पे वो काम करते रहते हैं कि यानी उनकी रिसर्च का मकसद ये होता है कि हाउ वी लर्न लैंग्वेज, ठीक है, हाउ लैंग्वेजेस वर्क, और लैंग्वेज लर्निंग के पीछे थियरीज़ क्या हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, वो थियोरेटिकल लिंग्विस्ट। ये भी आमतौर पर मास्टर्स या पीएचडी करके आप किसी फील्ड में फिर एज अ रिसर्चर काम करते हैं। एक्सपेरिमेंटल लिंग्विस्ट एक्सपेरिमेंटल लिंग्विस्ट्स आमतौर पर इसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं कि हाउ वी प्रोड्यूस एंड परसीव लैंग्वेजेस। ये थियोरेटिकल लिंग्विस्ट से इस तरह डिफरेंट है कि थियोरेटिकल लिंग्विस्ट जो हैं वो फील्ड वर्क में या ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पर उस तरह नहीं रिसर्च करते। वो आमतौर पर थियरीज़ को एनालाइज करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल लिंग्विस्ट थोड़ा फील्ड वर्क में भी आ जाते हैं, और आमतौर पर इसमें जो फील्ड्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स। अब कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स यही है कि हम लैंग्वेज को किस तरह समझते हैं, ठीक है। क्या इसमें ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, और या इसमें कुछ ना कुछ जो है वो लैंग्वेज को समझने में भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, अंडरलिंग रूल्स, जो शायद हमें पता नहीं होते। लेकिन कॉग्निटिव लिंग्विस्ट्स जो हैं वो इन्हें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज एक्विजिशन। फिर कुछ जो एक्सपेरिमेंटल लिंग्विस्ट हैं वो न्यूरो साइंस की तरफ चले जाते हैं। ये भी एक इमर्जिंग फील्ड है, स्पेशली यूएसए में, यूके में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, कि हाउ ब्रेन वर्क और हाउ ब्रेन एक्वायर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये वाली फील्ड सारी न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में आ जाती है, और इसी तरह लैंग्वेज एक्विजिशन के हाउ वी एक्वायर लैंग्वेज। फिर इसमें डिफरेंट, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें न्यूरो लिंग्विस्टिक्स को, या लैंग्वेज एक्विजिशन या कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स, तो इसमें वो बताते हैं कि ब्रेन के कौन से पार्ट ज़्यादा एक्टिव होते हैं परसेप्शन के दौरान, प्रोडक्शन के दौरान, और अगर कोई स्पीच डिसऑर्डर आ जाए तो कौन से ब्रेन के पार्ट्स जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस तरह की स्टडीज़ इसमें की जाती हैं। तो ये भी रिसर्चर्स की फील्ड है। वैसे तो कोई भी जो एक्सपर्ट होता है वो एक रिसर्चर भी होता है। सोशियोलिंग्विस्ट और डायलेक्टोलॉजिस्ट, अब इनकी भी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, और बहुत ज़्यादा फील्ड्स में सोशियोलिंग्विस्ट्स की जो है वो स्टडी काम आती है। इवन के लैंग्वेज टीचिंग में भी आ जाती है, और फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स या फोरेंसिक फोनेटिक्स में भी। इसमें जैसे मैंने इसमें आमतौर पर जो रिसर्चर्स होते हैं वो डिफरेंट एरियाज़ का लैंग्वेज कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डायलैक्ट्स और एक्सेंट्स पर स्टडीज़ करते हैं कि स्पीच वेरिएशन किस तरह आ रही है, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश में सुनते हैं कि ये आरपी एक्सेंट है, ये जनरल अमेरिकन है, ये कॉकनी है, ये बर्मिंघम एक्सेंट है, ठीक है, और ये नॉर्विच एक्सेंट है। तो इस तरह की ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये आमतौर पर सोशियो लिंग्विस्ट इन चीज़ों पर काम करते हैं। तो इसमें भी रिसर्चर्स ये वाला, और डायलेक्टोलॉजिस्ट जो आमतौर पर रीजन्स की बेस पर, अगर आप डायलेक्टोलॉजी को सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि जो अ, इस तरह वो डिवीज़न करते हैं कि इस एरिया में ये डायलेक्ट है, दूसरे एरिया में एक और डायलेक्ट है, और फिर वो बताते हैं कि इस एरिया में थोड़ी वोकैबुलरी डिफरेंट है कुछ वर्ड्स की, और इस एरिया में डिफरेंट है। तो इस तरह वो डायलेक्टोलॉजिस्ट जो हैं वो जियोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से बता देते हैं। और सोशियोलिंग्विस्ट जो हैं वो आमतौर पर डिफरेंट सोशल क्लासेस को भी स्टडी करते हैं फिर इसमें ही। लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन, ये भी कुछ जो लिंग्विस्ट हैं वो ये फील्ड अपना लेते हैं। यानी वो आमतौर पर जो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, जैसे अमेज़न और अफ्रीका, ठीक है, इस तरह के जो दूर दराज के की प्लेसेस हैं, रिमोट प्लेसेस हैं जहाँ आमतौर पर अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो लैंग्वेजेस आमतौर पर बहुत कम लोग बोलते हैं, और अक्सर लैंग्वेजेस
उसमें उनमें जो है वो ख़त्म हो रही हैं। तो इन कामों के लिए लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन की फ़ील्ड कुछ लिंग्विस्ट जो हैं वो अपना लेते हैं। ठीक है? तो अब ज़ाहिर है कोई बंदा ये ना समझे कि हर बंदा लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन उसी तरह कर सकता है जिस तरह एक लिंग्विस्ट कर सकता है। तो ये आपको पता होगा लिंग्विस्टिक नॉलेज किस हद तक हेल्पफुल होता है इन चीज़ों में। वॉइस कोच जैसे मैंने अभी बताया था कि जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो ये काम करते हैं, लेकिन कुछ जो लिंग्विस्ट हैं वो स्पेशली वॉइस कोच की फील्ड अपना लेते हैं। इसमें आमतौर पर वो स्पेशलिस्ट होते हैं कि अगर आप अपना एक्सेंट चेंज करना चाहें तो वो आपको इस तरह की प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपका एक्सेंट रिड्यूस हो जाता है, एक्सेंट रिडक्शन जिसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा जो एक्टर्स हैं वो यानी शोबिस से रिलेटेड जो लोग हैं वो एक्सेंट रिडक्शन पे काम करते हैं। आपने देखा होगा कई जो एक्टर्स हैं वो स्पेनिश है, कोई जो है उसकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है, लेकिन वो इंग्लिश को इसी तरह बोल रहा है जैसे कि आमतौर पर एक कोई ब्रिटिश बोल रहा हो। तो वो आमतौर पर इसी तरह की ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है? कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट ये भी एक बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड बनती जा रही है। ठीक है? और इस फील्ड में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस का नॉलेज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है? तो ये आमतौर पर ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पीच सिंथेसिस यानी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट ये काम करते हैं कि जो मशीन्स हैं, जैसे ये गूगल है, एप्पल का सिरी है, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना है, कि इन्हें किस तरह बेहतर बनाया जा सके। यानी ये जो रोबोट्स हैं, ये किस तरह बेहतर स्पीच को, ह्यूमन स्पीच को समझ सकें। तो इसमें सारा कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का नॉलेज इन्वॉल्व होता है। और ये बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ भी काम कर सकते हैं, जैसे एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। और इसमें ये रेंज ऑफ फील्ड्स इन्वॉल्व होती हैं। इसी में आप कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को भी इंक्लूड कर लें। ऑल्दो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में इतना ज़्यादा कंप्यूटर साइंस का नॉलेज इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो भी इससे एक एडजेसेंट फील्ड है। ठीक है? कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्ट की जो अभी ये हमने बात की। और यानी ये वो सारी कुछ चंद फील्ड्स हैं, इसके अलावा भी कुछ फील्ड्स हो सकती हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं। और जो मैंने आपको बताया कि कुछ फील्ड्स तो इमर्जिंग हैं, जैसे फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, यानी इस हवाले से इमर्जिंग हैं कि ये अभी वर्ल्ड वाइडली इनकी हर कंट्री में उस तरह एप्लीकेशन नहीं है, रिकग्निशन नहीं है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग रही होगी। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।